अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कितनी आवाज है यार आज। बिस्मिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, फराज साहब आज आप अकेले ही हैं, कोई नहीं है? और आवाज आ रही है आपको हमारी? आज जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। पता नहीं क्या हो गया, बाकियों लोग का मुझे आते ही पता नहीं है। नहीं। यासीन भाई आज इमरजेंसी के तौर पे उनको ट्रैवल करना पड़ गया, तो वो अभी मेरे ख्याल से एयरपोर्ट पे होंगे। उनकी सिस्टर की डेथ हो गई। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना तो तो आज वो इलैहि ट्रैवल कर रहे हैं, अल्लाह रहम जहाज में करे। होंगे या एयरपोर्ट पे होंगे। चलिए कोई नहीं, हम अपना शुरू करते हैं। हम आप और हमें अनम्यूट हम्म, रहिए, कोई और है भी नहीं इंशाल्लाह ताला। थोड़ी आवाज हो रही है पीछे, वो हमारे इधर वो त्योहार है कुछ, दिवाली वगैरह, तो उसकी आवाजें हैं। ठीक है जी, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। जी जी हाँ, मुझे क्लियर आ रही है आपकी आवाज़, कोई है ना, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही। देखिए फराज साहब, हमको ये तो पता है कि अरबी में है ना, कोई सी भी इबारत हो उसमें तीन तरीके के लफ्ज हो सकते हैं, तीन किस्म के। या वो फेल होगा, ठीक है ना, या तो फिर वो जी हर्फ होगा, और या तो फिर वो इस्म होगा। ऐसे। इस क्लास के अंदर है ना, हमारा मकसद ये है, ये जो बेसिक अरबिक ग्रामर क्लास है, इस क्लास के अंदर मकसद ये है कि आपको यानी स्टूडेंट्स को इन इन तीनों के बारे में है ना मोटा मोटा आउटलाइन बता दी जाए कि ये ऐसे काम करते हैं, इनकी वर्किंग ये है। फिर इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मदीना अरबिक बुक के अंदर जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसी सिलसिले में आपको मालूम है हम फेल के बारे में सीख रहे हैं, राइट? तो वो एक तरीका जी है सीखने का, और वो माइंड मैप बनाने का तरीका है। और अगर आप भी चाहें तो मेरे साथ बना सकते हैं इसम का माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है आपको पता है ना? माइंड मैप हमने जी जी। बनाया है जी। तो हम्म, इसम को पहचानने के लिए आपको याद है क्या है उसकी पहचाने? उसका स्टेटस है, उसका जेंडर नहीं, है, उसकी उसकी कलर। पहचान है ना, किसी वर्ड के ऊपर अगर हाँ, तनवीनें तनवीन। लगी हो ना तो वो उसकी तनवीन है पहचान तो। हम्म है ना। हम्म तो ये जो दो दीवारें हैं ना, तो इनके ऊपर पहचाने लिखेंगे। किसी भी वर्ड के ऊपर अगर ये तनवीन लगी हुई हो ना, तो वो लाजिमन इसम है। कोई सा भी हम्म वर्ड हो, समझ हम्म में आए नहीं आए, उसकी मीनिंग हो नहीं हो, हमको पता हो नहीं हो, वो है इसम। और इसी तरीके से अगर अल लगा हो उसके स्टार्टिंग में, तो वो क्या है? इसम। और इसी तरीके से अगर हर्फ जर आ जाए किसी वर्ड के पहले, हर्फ जर, हम्म कोई भी वर्ड हो उसके पहले हर्फ जर लिखा हुआ हो, यानी हर्फ जर यहाँ लिखा हो, फर्स्ट लिखा हो, और उसके बाद जो कुछ भी लिखा हो वो लाजिमन नाउन है और कुछ नहीं हो सकता। फराज भाई, ये वाले रूल है ना, कार्डिनल रूल बोलते हैं इनको, पक्के वाले रूल होते हैं, ये रूल टूटते नहीं है। जी तीन चार है ना पक्के रूल होते हैं, वो कभी भी तोड़े नहीं जाते, उनकी एक्सेप्शंस नहीं होती। बाकी रूलों की एक्सेप्शंस होती है, इसकी एक्सेप्शन नहीं है। यानी हर्फ जर के बाद नाउन ही आएगा, चाहे वो जर में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हो नहीं हो। मतलब हमको लगेगा कि वो जर में नहीं है, वो होगा जर में, और वो होगा नाउन। दो पक्की शर्तें हैं, ये पक्की बात है, कुछ और चारा नहीं है, कुछ और रास्ता नहीं है। और फिर एक और चीज मालूम है हमको कि ता मरबूता अगर किसी भी वर्ड के आखिर में लगा हुआ हो तो वो नाउन ही होगा। ठीक है ना, ये चार मोटी मोटी आप समझ लीजिए ना, ज्यादातर दिखने वाली
निशानियां हैं, तो ये दो दीवारों पे वो निशानियां बनी हुई हैं। और हम किसी भी तरीके से नाउन को पहचान जाए, मूसा लिखा हुआ है देखिए, इसके ऊपर ना तनवीन लगी है, ना आल लगा है, ना कोई हरफे जर आगे लगा हुआ है, राइट, ना कोई हम्म, ताम मरबूता लगा हुआ है, फिर भी आपको नाम नाम पढ़ के भी मालूम है मूसा किसका नाम है। मूसा एक नाम है, राइट, मूसा, जी बिल्कुल। है ना, मूसा नाम है। ऐसा भी तो हो हम्म, सकता है कि कुछ बिल्कुल। भी ना लगा हो फिर भी नाउन हो, हाँ हो सकता है, पॉसिबल हम्म, है। ठीक है ना, मूसा है, नाउन है। नाउन है तो फिर उसकी चार स्पेशलिटी, उसकी चार कैरेक्टरिस्टिक, उसका आई कार्ड देखना पड़ेगा, और वो आई कार्ड में उसका स्टेटस देखना पड़ेगा कि वो डेफिनेट है बाबूजी के इन डेफिनेट। हम्म, ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, इस्मुल अलम होते हैं ना, आपका नाम, मेरा नाम, मूसा, आईसा, मरियम, इब्राहिम, आजर, ये सारे नाम जितने भी नाम है ना, ये मेरे भाई आप समझ लीजिए डेफिनेट होते हैं। इस्मुल अलम जो अरब उर्दू में भी बोलते हैं ना, तो हम्म, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर नाउन डेफिनेट होते हैं, और जो कॉमन नाउन होते हैं ना, आम नाम, घोड़ा, इंडेफिनिट। हाँ, हम्म, जैसे कलम, टेबल, कुर्सी, ये सब ये कॉमन नाउन जो होते हैं वो इंडेफिनेट। देखिए, जी, इनडेफिनेट नाउन जो है ना, उनके ऊपर तनवीनें होती हैं, उनकी निशानी तनवीनें हैं। ठीक है ना, उनकी क्या निशानी है, हम्म, उसकी निशानी है तनवीन, तनवीन। कोई सी भी तनवीन। लेकिन जैद के ऊपर भी तो तनवीन लगी हुई है, जैदुन, मगर क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसके लिए इसकी तनवीनें नहीं देखी जाएंगी, ये देखा जाएगा कि ये प्रॉपर नाउन है तो ये कैसा है, डेफिनेट डेफिनेट नाउन। है। ये छोटी सी एक अजब सी ट्रिक है, याद रखनी पड़ेगी इसको। ठीक है ना। अच्छा, किसी भी प्रॉपर नाउन, किसी भी कॉमन नाउन को है ना डेफिनेट बनाया जा सकता है, और किसके जरिए बनाया जा सकता है, अल के, अल। अल के जरिए बनाया। और अल के हमको पता है बहुत सारे मीनिंग होती है, एक कॉमन मीनिंग तो वो इंग्लिश वाला द है ना, आर्टिकल ऑफ, दा। जी है जी। ना, आर्टिकल ऑफ और एक डेफिनेट का, डेफिनेट का आर्टिकल है ना, और एक बहुत बार बार ऑल। इस्तेमाल होगी, और वो है ऑल। जैसे हमको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है हम्म, ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर ये वाला जो अल है ना, ये बता रहा है कि सारी की सारी तारीफ, इसकी डिटेल बाद में जाके इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। फिर हमको मालूम है कि नाउन के अंदर है ना जेंडर होता है, राइट। जी जी। सारे के सारे मेल नाउन ना फीमेल। फराज साहब मेल होते हैं, सारे के सारे नाउन, ये ना ग्रामर वाले बोलते हैं सारे के सारे नाउन मेल है, इल्ला, हम्म, वो फिर एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन देख लेंगे कि या तो वो रियल ही फीमेल हो, रियल फीमेल जेंडर, यानी गधी, घोड़ी, औरत, लड़की, दुल्हन, ये रियल जेंडर है, बेटी, माँ, हम्म, ये सब रियल जेंडर है। इनकी स्पेलिंग वगैरह देखी नहीं जाएगी, उनको तो याद करते करते याद रखना पड़ेगा कि वो रियल जेंडर है और वो हम्म, फीमेल ही है। और फिर है ना नेम्स जो होते हैं औरतों के नाम, जैसे आयशा, मरियम, आप देखते के साथ ही पहचान जाएंगे, यानी सुनते के साथ ही कि भाई ये तो औरत का नाम है, राइट। इल्ला माशाल्लाह जी। कोई नाम ऐसा भी होता है, मगर कॉमन भी होता है। 99% हम, हाँ 99% तो आप पहचान ही जाएंगे कि भाई ये औरत का नाम है। फिर उसके अलावा ना बॉडी, बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स है ना, जो पैर में है, पेयर में। हाँ पैर में है, जो कैसे बोले यार, जोड़े में है, ठीक है ना, दो जी जी। हाथ दो पैर, उनको आरबी क्या समझता है, उनको फीमेल समझता है। ठीक है, हम भी समझेंगे, कोई मुश्किल नहीं। फिर उसमें कुछ कॉमन डे, कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन डे के वर्ड्स हैं, कॉमन यूज के वर्ड्स हैं, जैसे सूरज, हम्म, लड़ाई, आग, नार, शम्स, ठीक है ना, हर्ब, उन सबको और भी बहुत सारे हैं, उन सबको वो अरबी बोलता है कि ये फीमेल है, तो हमको भी बोलना पड़ेगा ये फीमेल है। जबकि जो शम्स है हमारी जबान में वो क्या बनता है, सूरज निकलता मेल। है, निकलती नहीं है, हम्म, हाँ वो मेल होता है, हम्म, सूरज निकलता है, निकलती नहीं है, और वो लोग बोलते हैं निकलती है, तो निकलने दो, हम क्या करें, ठीक है ना, उनकी वजह से। हम्म, फिर एक हम्म, स्पेशल चीज है, वो है ता मरबूता से खत्म था। होने वाले नाउन, मकसूरा, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ठीक है ना, ये जो या है ना, ये या नहीं है, ये मकसूरा है, अलिफ मकसूरा है, इसमें आधे अलिफ की आवाज, आ की आवाज निकलती है। और या तो ये होता है जिसके नीचे दो आंखें बनी हुई हैं, दो नुक्ते बने हुए हैं, हम्म, ठीक है ना, तो ये जो होता है ना, ये अलिफ मकसूरा होता है, सेम या ही है, बस उसके या के नीचे दो नुक्ते होते हैं और अलिफ मकसूरा के नीचे दो नुक्ते नहीं होते, बस सिंपल सी बात है।
ये छोटा अलिफ मतलब इसकी क्या वो होती है इसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं सर। इसमें से ना हम्म आ की, जैसे लैला, वैसे सब आप लिखेंगे ना तो उसमें आ की आवाज हम्म। निकलेगी, आधी आखिर में आधी आ। ये लिखा होगा ये आवाज आती आएगी हाँ सही। हाँ, आ की आवाज आएगी, आ की, अलिफ की, उसको अलिफ हम्म मकसूरा बोलते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद बहुत हम्म सारी चीजें हैं और भी जो फीमेल होती है, अभी अपने काम की नहीं, जैसे अली आपको बता दूं, आज कोई नहीं है तो आप ही हैं, तो अलिफ बा ता, ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये सब फीमेल है। इनके जो नाम है ना, हम्म ये सब हम्म फीमेल है। और कंट्रीज के नाम और सिटीज के नाम वो सब फीमेल मानते हैं, तो ठीक है, वो सब बहुत सारे एक्सेप्शंस है, आते आते आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गए। अगर कोई लफ्ज मिले तो उनके ऊपर ये सारी एक्सेप्शंस लगा के देखनी है, जो बच गया तो फिर वो मेल है। सिंपल सी बात है। अच्छा, बॉडी पार्ट्स में जैसे आपने बताया कि पेयर वाले ही बॉडी पार्ट्स फीमेल में है, तो उसके अलावा जितने हैं वो सारे मेल होंगे। हाँ, उनके अलावा तो मेल अगर है। नाक नाक अगर है तो वो मेल है, आंखें हाँ, फीमेल है। आंखें फीमेल है। सही हाँ, ये अभी सही। इनिशियली अपने को ठीक यही समझ के चलना है इंशाल्लाह। ठीक ठीक। फिर उसके बाद है ना, प्लूरैलिटी होती है। हम्म अभी एक सवाल आप यहाँ पूछ सकते हैं कि एक स्टेटस क्यों देखना है, कंपलसरी क्यों है जेंडर देखना, स्टेटस देखना, है ना, नाउन का ये हम्म कंपलसरी क्यों है? क्योंकि देखिए, आपको फिर वो देखना पड़ेगा ना, जैसे अगर हमने उस दिन बताया था ना, अ मैन केम, एक आदमी आया, हम्म, द मैन वॉज ब्लाइंड, तो ये द बनाने के लिए आपको स्टेटस तो देखना ही पड़ेगा, है ना। और फिर जी आपको ये देखना पड़ेगा कि मैन मेल है या फीमेल है, तभी तो आप बोलेंगे ना ही वॉज ओल्ड। नहीं हम्म तो आप प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो जेंडर भी देखना पड़ेगा, हाँ, है ना। और फिर प्लूरैलिटी जी भी देखनी पड़ेगी आपको, आपको प्लूरैलिटी देखनी पड़ेगी, ही बोलूं कि दे वॉज दे ओल्ड। बोले। दे बोलूं, दे बोल ही नहीं सकते आप, क्योंकि मैन सिंगुलर है सही ना। सही। तो प्लूरैलिटी भी हम्म देखना जरूरी है, इसी तरीके से डिक्लेंशन भी देखना जरूरी है। डिक्लेंशन क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि देखिए, इंग्लिश के तो अपने रूल होते हैं, ये जो हम्म यूनिवर्सल ग्रामर नहीं होता, हर लैंग्वेज का ग्रामर सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। ये एक अजब सी खूबसूरती है जबान के अंदर। जबान है ना फराज भाई, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। सबसे पहली जो गिफ्ट अपने को मिली थी ना इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को, वो लैंग्वेज थी। जब अल्लाह ताला ने सारे के सारे नाम सिखा दिए थे ना, तो असल में लैंग्वेज सिखा दी थी। और वो लैंग्वेज है ना, हम्म अल्लाह की बाकी नेमतों की तरह उसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे फूलों में वैरायटी होती है, इंसानों में वैरायटी हम्म होती है, कलर वेरिएशन होती है, हर एक बूंद अलग अलग तरीके से गिरती है, कैसी वैरायटी है ना हर एक चीज में। हम्म सोना अलग है, मेटल अलग है, चांदी अलग है, दूसरा मेटल अलग, यानी देयर इज अ वैरायटी ऑफ थिंग। एक ही ग्रुप के अंदर हजारों वैरायटी, एक ही इंसानों में हजारों रंग की, हजारों कलर के हजारों रंग, फूल हजारों फूल, पेड़ हजारों पेड़, जानवर। वैसे ही इंसानों की जो जबान है ना, वो भी एक गिफ्ट है, और उसमें भी वैरायटी है। हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज में है ना वैरायटी होगी। इंग्लिश और उर्दू सेम सेम हो, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, ये अल्लाह की दी हुई चीज है। जो इंसानों की बनाई हुई चीज है वो सब जगह सेम होती है। 1 mm यहाँ पे भी 1 mm है, अमेरिका में भी 1 mm है, इंडिया में भी 1 mm है, पाकिस्तान में भी 1 mm है। इंसान की बनाई हुई चीज है ना। हम्म, अल्लाह की बनाई हुई जो चीजें हैं ना, उनमें खूबसूरती और वैरायटी होती है। तो लैंग्वेज है ना, उसका ग्रामर एक जैसा हमेशा नहीं चलेगा। यूनिवर्सल ग्रामर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि इंग्लिश का भी सेम हो, मराठी का भी, गुजराती का भी, सिंधी का भी, और यानी फ्रेंच का भी, और लैटिन का भी, और जर्मन का भी, ये सबका ग्रामर एक जैसा हो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कुछ चीजें मैच होंगी, कहीं कहीं मैच होंगी, कहीं नहीं होंगी। यूनिवर्सल ग्रामर इज अ मिथ, इट्स नॉट पॉसिबल। और हो भी नहीं सकता, अल्लाह की दी हुई गिफ्ट में कभी भी सिमिलैरिटी नहीं होती है, सबको अलग अलग मिलती है। तो ये प्लूरैलिटी देखनी है हमको। हाँ, डिक्लेंशन क्यों देखनी है, ये बात आगे बढ़ गई हमारी, अलग चली गई, कि डिक्लेंशन क्यों देखनी है। क्योंकि देखिए, इंग्लिश में डिक्लेंशन नहीं देखनी पड़ती, लेकिन अरबी में डिक्लेंशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि नाम का काम देखना है, उसका, उसकी वर्किंग कौन कर देखनी रहा है। है उसको। हाँ, वो क्या काम कर रहा है, वो मुदाफ है, मुदाफ इलेही है, हरफ जर के बाद आने वाला नाउन है, वो मालिक है या मिल्कियत है, वो किसी आप समझ लीजिए ना वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये सब बात है, देखना ही पड़ेगा। डिक्लेंशन से जो मेरे समझ में आया, डिक्लेंशन वो के फेल अगर जैसे रफा है तो वो ऑब्जेक्ट है, नसब है तो सब्जेक्ट है।
और जर जो है वो ना ना ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट, ये ऐसा ही है, मैं ये देखिए ऐसा भी अंडरस्टैंडिंग एक करेक्ट एक है या तरीका है, इससे एक थोड़ा? तरीका है, एक तरीका है आपका, बहुत सही तरीका हम्म, है। देखिए रफा एक स्टेज है, हम्म, नसब एक स्टेज है, और जर एक स्टेज है। पहले तो एक बात हम सोचते हैं कि डिक्लेंशन है क्या चीज। डिक्लेंशन का हम्म, लुग़वी मायने क्या होता है? किसी चीज को ऊपर से नीचे लाना, इंग्लिश हम्म, में, है ना, है ना। हम्म, और इसी का ऊपर असेंशन, असेंशन होता है ना। हाँ, तो असेंशन उल्टा होता है, डिक्लेंशन ऊपर से नीचे लाना होता है, कोई चीज ऊपर हो और उसको नीचे लाया जाए, ठीक है ना, इसको डिक्लेंशन बोलते हैं। तो हम्म, अरबी वाले क्या समझते हैं कि ये जो रफा है ना, रफा का जो वर्ड है ना, रफा, इसका अरबी में मतलब ये होता है ऊपर, ठीक है ना। अगर आपने अरफा से। कुरान का, हाँ, रफ, अगर कुरान में से थोड़ा सा याद होगा तो रफा आसम कहा व सवाहा, ऐसा, हाँ, हाँ, है ना, याद है, रफा आसम जी, कहा, हमने उसकी सीलिंग को उठा दिया, वी हैव रेज्ड द सीलिंग। हम्म, फिर उसके बाद उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया। रफा का मतलब ही ऊपर उठाना होता है, नसब का मतलब बराबर, और जर का मतलब होता है टू ड्रैग समथिंग डाउन, समवन समथिंग डाउन, किसी चीज को नीचे घसीटना, ड्रैगिंग करना, ऊपर से नीचे घसीटना। तो ये रफा की हालत है ना, ये तकरीबन 6 रीजंस होते हैं इसको, और ये ओरिजिनल हालत होती है हर एक इंसान की, हर एक चीज की, हर एक आप समझ लीजिए मेटल की, फूल की, पत्ती की एक ओरिजिनल स्टेट होती है ना, वैसे ही नाउन की भी हम्म, ओरिजिनल डिक्लेंशन की स्टेट होती है रफा। कुछ मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से वो नसब में आता है, और कुछ मजबूरियां, सिर्फ 2 मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो जर में जाता है। तो अभी आप देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर कोई वर्ब हो, फेल हो, कोई सा भी फेल हो, तो फेल का जो फाइल होगा ना, हर फेल को फाइल की जरूरत है, हम्म, बिना फाइल के फेल लिख नहीं सकते, तो वो फाइल है ना एक इस्म होगा, ठीक है ना, करने वाला सही। है ना। हर्फ तो फाइल बन हम्म, नहीं सकता, आप बोल नहीं सकते मिन हम्म, ने खून कर दिया, मिन ने हम्म, खाना खा लिया, इला ने खाना खा लिया, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, राइट। जी, नहीं बोल सकते, क्यों? हर्फ तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। हम्म, काम करेगा वो कौन करेगा? वो इस्म करेगा, कोई इस्म ही काम कर सकता है ना। जैद ने खाना खा लिया, हामिद ने कत्ल कर दिया, है हम्म, ना, सुलेमान चला गया, इब्राहिम रो रहा है ना। अब उसके अंदर टेंस है, बिल्कुल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वो अलग बात है। तो फेल का फाइल लाजिमन कौन होगा? बस एक इसी में हो इसम, सकता है, और एक ही इसम, हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, एक एक होगा, लेकिन इसम होगा, राइट। हम्म, अब पता कैसे चले? इसम की 3 स्टेजेस होती है ना, रफा, नसब, जर। तो ये जो फाइल है ना, ये हमेशा 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 कौन सी हालत में होगा? रफा। रफा की हालत में होगा। ये है वो फेल का फाइल, हमेशा रफा में होगा। और फिर इसका मफूल भी होता है ना, किसी किसी फेल को मफूल होता है, जैसे देखिए कतला, कतला का मतलब है उसने कत्ल किया, ठीक है ना, कत्ल, है ना, कत्ल। और कत्ल करने वाले को बोलेंगे कातिल, राइट। उर्दू में भी यही बोलते हैं, राइट, उर्दू में भी यही जी, बोलते हैं, कातिल। मगर एक और भी होता है ना, कत्ल किसी के ऊपर होने वाला काम है। बात समझ हम्म, में आई? देखिए मैंने बोला जहाबा, जहाबा का मतलब है वो चला गया। क्या लगता है आगे आपके कान तरस रहे हैं किसी कुछ और सुनने के लिए? चला गया, चला गया, हम्म, ठीक है ना। जैद चला गया, हाँ, यहाँ पे जैद हम्म, लिखा हो, जैद चला गया, चला गया, चला गया, ठीक है। मगर यहाँ पे आपके कान तरसेंगे, कतला जब मैं बोलूंगा ना, कतला, उसने कत्ल कर दिया। अब आपके कान तरस रहे हैं, किसका कत्ल किया, राइट और रॉन्ग? जी, है ना, क्यों? क्योंकि कत्ल वाला जो काम है ना, उसको मफऊल की जरूरत होती है ना। और कातिल उसको बोलते हैं जो इसने कत्ल किया, और जिसका कत्ल हुआ उसको क्या बोल देंगे? मकतूल। उर्दू में भी यही बोलते हैं, उर्दू ही बात हो रही है, मकतूल बोलते हैं, राइट, मकतूल, है ना, हम्म, है जी, ना, मकतूल, मरहूम, है ना, वो सब चीजें। रहम, मरहूम, जिसके ऊपर रहम हुआ वो मरहूम, जिसका सजदा हुआ वो मसजूद, है ना, हम्म। वैसे ही। तो तो कतला इसको, दाऊद जालूता, तो हाँ, एक रफा दाऊद, और एक नसब। दाऊद, हाँ हाँ, दाऊद, देखिए देखिए, माशाल्लाह आप पहुंच हम्म, गए ना वहां पे। हाँ, हम्म, तो ये जो मफूल है ना, ये हमें, ये भी एक इस्म होगा,
और ये कौन सी हालत में होगा? नसब की सब हालत में होगा। बात समझ में आ गई है सर आपको? सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ज़हाबा, अगर हमको रफा और नसब नहीं पता, या ज़हाबा नहीं, दरबा लिखते हो आसान, दरबा है, दरबा मारना, उसने मारा। तो दो आदमियों के, दो नाउन लिखता हूं मैं, दो आदमियों के नाउन है, नाम है जैद और हामिद। हामिद। अब आप है ना हम्म, बता नहीं पाएंगे कि किसने किसको मारा है, इसका मतलब मारना होता है ना। हम्म, क्यों नहीं बता पाएंगे पता है? क्योंकि इनके ऊपर क्योंकि आखिर में डिक्लेरेशन नहीं है। नाइवा, डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, हम्म, कंपलसरी है डिक्लेरेशन। जब हम लिखेंगे हामिदन जैदुन, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि जैद ने मारा है और हामिद को हामिद, मारा। हामिद पीटा गया है। बात समझ अच्छा, में आ इसमें गई आप? तरतीब तरतीब भी क्या जरूरी हाँ हो, ऐसे ही हाँ होगा हाँ हमेशा के हाँ, पहले हाँ रफा तरतीब होती, वाला तरतीब होती है। हामिदन जैदुन नहीं, अगर हुआ तो मतलब हो कुछ और सकता है, होगा, या पॉसिबल है, वो नहीं हो हो। सकता है ये वाला हो सकता है, लेकिन अगर दो तरीके के सेंटेंस है आगे जाके हम सीखेंगे। वर्बल सेंटेंस में तरतीब होती है, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर कभी कभी किसी को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो दूसरा हम्म, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। और इतने के बाद भी कभी कभी काम नहीं होता तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आएगी, हम्म, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ज्यादातर जार मजरूर होता है, जो हमने सीखा ना, हरफ जर और इस्मुल मजरूर, जार हम्म। मजरूर जो है ना, वो ज्यादातर वही होता है। आप जैसे समझे? एक जैसे ने कि दूसरे को मारा और किसी को ही खड़ा हुआ था तीसरा, तो वो नहीं नहीं जर नहीं हुआ। नहीं 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 या- नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं। ये पहले इसको समझते हैं। हम्म, देखिए ये वाला सिचुएशन समझते हैं, डबल उसको। जैद ने, हिंदी में भी होता है ना, उर्दू में भी होता है, हम्म, देखिए ना। हम्म, देखिए जैद ने हामिद को अरबी सिखाई। हम्म, सिखाना काम है, जी। ठीक है ना, सिखाना और सिखाना हो काम गया। है। सिखाने वाला हम्म, कौन है? जेड सब्जेक्ट। और हामिद और अरबी क्या है? ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट टू। हम्म, बात हम्म, समझ में आई ना? अगर ये नहीं बोलेंगे ना हम, क्या जैद ने हामिद को सिखाया, सिखाई, क्या सिखाई? हम्म, बात कान तरसते रहेंगे आपके, राइट? सही सही। हाँ, तो दूसरा ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा भाई, उसने अरबी सिखाई। तो हाँ, तो ये दोनों होगा। ऑब्जेक्ट्स नस्ब होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट दोनों नस्ब हो ऑब्जेक्ट जाएंगे। कंपलसरीली नसब होंगे, कंपल्शन है वो। हम्म, सही ये सही। इसको रफा में होना कंपल्शन है, इसको नसब में होना हम्म, कंपल्शन है। मैं मजाक में एक चीज बताता हूँ, अगर याद रह जाए तो, ये मजाक है, कोई किसी को बताइएगा मत। आप आपको पता होगा ना, पुराने जमाने में वो कौन होते थे, चौधरी वगैरह होते थे ना, हम्म, है ना? तो वो मारते थे, तो उनकी मूछें कैसी रहती थी, उनकी मूछें कैसे बनाऊं मूछें, समझिए ना, ऐसी मूछें रहती थी उनकी, खड़ी होती। है ना? और हम्म, जो मार खा रहा है ना किसान वगैरह, वो बेचारा जमीन पे लेटा हुआ होता था। तो ये दम्मा तय हम्म, है हम्म, और ये पता तय है। ये करने रफा की वाला वहाँ हालत है, मारने वाला, और मार खाने वाला कौन है? नसब की हालत में। अच्छा। ठीक है, एक्चुअली आप समझ गए, मैं जी जी, कभी समझ समझाने के लिए, ताकि याद एग्जाम्पल रह के जाए। लिए। हाँ, जस्ट खाली कभी कभी याद रह जाता है, मजाक की चीजें याद रह जाती हैं। तो अच्छा, देखिए आप ये जो, ऊपर जो एग्जाम्पल दे रहे थे आखिर में, जो जहाबा वाली, उसमें ये वाली हाँ जैद, अब अगर जैसे स्कूल गया है या कहीं मस्जिद गया, तो हाँ उसमें हाँ, वो वो मस्जिद या एडिशनल स्कूल इंफॉर्मे हाँ हाँ, वो सब एडिशनल होगा क्या? इंफॉर्मेशन आएगी, जार मजरूर में आएगी। अच्छा, वो वो जार लेकिन मजरूर में आएगी, देखिए, क्योंकि जहाबा को जरूरत ही नहीं है किसी और ऑब्जेक्ट की। हम्म, जहाबा को जरूरत नहीं है किसी और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? हम जब हम वर्ब सीखेंगे ना, तब आपको आइडिया बताएंगे कि इसको पता कैसे चले कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, हम्म, राइट? हमको पता सही कैसे सही। चलेगा कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है? हम्म, ठीक है ना, वो एक आइडिया है, वो जब वर्ब देखेंगे ना तब इंशाल्लाह ताला देखेंगे। बस आपको मेन आइडिया आज वो ठीक। बताना है कि आपको डिक्लेंशन बहुत जरूरी है। डिक्लेंशन से ही पता चलता है नाउन कर क्या रहा है, वहां पे काम क्या कर रहा है, ठीक है ना?
अच्छा देखिए, प्लूरैलिटी में हमको मालूम है कि नाउन सिंगुलर हो सकता है, ओरिजिनली सिंगुलर होता है, नाउन ड्यूल भी बनाया जा सकता है, उस दिन बनाया था हमने, और नाउन हम्म, प्लूरल भी बनाया जा सकता है। हम्म, सिंगुलर से ही ड्यूल बनता है, सिंगुलर से ही प्लूरल बनता है। ये गलत है, ये मिथ है, ये रॉन्ग है कि सिंगुलर से ड्यूल बना है, ड्यूल से प्लूरल बना है। ऐसा नहीं होता। सिंगुलर से ही प्लूरल बनेगा और सिंगुलर से ही ड्यूल बनेगा। प्लूरल दो तरीके के होते हैं, साउंड प्लूरल और ब्रोकन हाँ, प्लूरल। बिल्कुल। अब ये आप समझ लीजिए कि एक छोटी सी वो बात है कि अरबी में है ना, ब्रोकन प्लूरल ज्यादा होते हैं, और ब्रोकन प्लूरल इंग्लिश में भी ज्यादा ही होते हैं। मतलब हम्म, इतने ज्यादा नहीं होते जितने इसमें होते हैं, लेकिन ब्रोकन जो प्लूरल है ना, इंग्लिश में भी हमने सीखते सीखते सीखे हैं, और अरबी में भी आपको सीखते सीखते ही सीखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये है, ये छोटी सी बात है। और साउंड प्लूरल तो बहुत आसान है, ऊना ईना लगा लीजिए, साउंड प्लूरल बन जाएगा। साउंड का मतलब है रेगुलर प्लूरल, और इसका मतलब है इररेगुलर प्लूरल्स। इरेगुलर। इररेगुलर। और डिक्लेंशन आपको पता है, अभी तक हमने ये सीखा है कि तीन स्टेजेस में होती है, रफा, नसब और जर। और रफा की आम निशानी है दम्मतैन या दम्मा, 99% यही मिलेगी, फतहतैन या फतहा, कसरतैन या ओके। कसरा। फिर अगर ड्यूल होगा तो, जी। ये वाला जो जर है, जो, और वो जो हुर्फ जर है, वो अलग अलग चीजें हैं या ये वही वो जर है जो हर्फ जर? देखिए, ये है ना डिक्लेंशन की स्टेट है। डिक्लेरेशन का जर। ओके। देखिए, ये डिक्लेंशन की स्टेट है ना। हाँ। जैसे इंसानों की स्टेट होती है ना, हंसता हुआ, खुश, हम्म। रोता हुआ, एक थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, तीन ही स्टेजेस। वो तो उसकी स्टेज है। ये इंसानों के बारे में, यानी इसम के बारे में। और वो हर्फ है, हर्फ फे हर्फ, जर। अच्छा, वो हर्फ की, सही सही, वो वैसे हम हर्फ समझे, है, ठीक। वो जर का हर्फ। हर्फ जर मतलब जर बनाने वाला हर्फ। सही लिस्ट ऑफ सही। हर्फ, हुरूफुल जर एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए। हम्म, वैसे हुरूफ जो नाउन को जर में ले आते हैं, इला, वो जो लिस्ट भेजी थी ना, जी इला, जी। मिन का, वो सारे हैं, तो वो हुरूफ है अच्छा। जर है। ठीक है ना, ठीक। जर में, हाँ, वो हुरूफ है जर है। और जर में जाने के दो ही रीजन होते हैं, हम आपको मालूम है, जर में जाने का दो ही रीजन है। एक तो उसके आगे कोई सा भी हुरूफ है जर में से एक हुरूफ आ जाए, एक हर्फ आ जाए, तो नाउन को जर में ले जाएगा। और दूसरा है मुदाफ, मुदाफ इलेही, मालिक, मिल्कियत। जैसे हमने लिखा था बई तू, भाई तू जैदिन। हाँ माशाल्लाह, अरे वाह सिस्टर, आप भी आ गई। बई तू जैदिन। जईदिन, यानी जैद का घर। बई तू जैदिन यानी जैद का घर। तो ये जो मालिक है ना, जैद इस घर का मालिक है, तो ये मालिक जो होते हैं ना, इसको मुदाफ इलेही बोलते हैं, और इसको मुदाफ बोलते हैं, मुदाफ, मुदाफ इलेही। हाँ, एडिशन एंड एडेड टू। मुदाफ का मतलब एडिशन, मुदाफ इलेही एंड एडेड टू, एनेक्स्चर एंड एनेक्स टू। जैसा भी आपको पुकारना हो, मालिक, मिल्कियत पुकारिए। यहाँ तक हमने रिवीजन कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। और फिर ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली ऊपर वाली जो नीचे, ये काला वाला जो था ना, डब्बे का इस चौकोर का हिस्सा, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कि ये नीले वालों में उसकी पहचाने हैं। और अभी जो दिस हरा वाला बना रहे हैं ना, हरा वाला का है, इसके अंदर उसके किस्म किस्म के नाउन बनाए। तो हमको मालूम है नाउन कैसे होते हैं, प्रॉपर होते हैं ना, इस्मुल अलम होते हैं, राइट है ना। फिर कॉमन नाउन भी होते हैं, है ना। फिर हमने अगली बार, पिछली बार सीखा था कि, हाँ जी सिस्टर, प्रोनाउन। प्रोनाउन भी होते हैं। अब देखिए, हम प्रोनाउन है ना, दो तरीके के, मोटे मोटे तीन तरीके के होते हैं, अभी हम दो ही लिखेंगे। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिटैच प्रोनाउन, और एक होते हैं, अटैच। जी, अटैच प्रोनाउन। एक होते हैं डिटैच प्रोनाउन, एक होते हैं अटैच प्रोनाउन। जो उस दिन हमने सीखे थे ना, हुआ, हुमा, हुम, वो आप लोगों को रट्टा लगा लेना है। देखिए, नाउन के अंदर है ना, ये चार चीजें होनी चाहिए ना, स्टेटस, जेंडर, प्लूरलिटी और डिक्लेन। डिक्लेंशन।
प्रोनाउन के अंदर एक स्पेशल चीज होती है और वो होती है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम्म। है ना। हाँ, वो होना ही है, नहीं तो पहचानेंगे नहीं कि हम क्या, तेरे को मैं, हाँ मेरे को बोलना है ना, कैसे पता चलेगा तू कर, हाँ, वो कर, मैंने किया, कैसे पता चलेगा, है ना, नहीं पता चल सकता अगर पर्सन नहीं होगा तो। डिटैच प्रोनाउनों के बारे में हमको मालूम है कि वो है ना फिक्स है, कौन सी हालत में, रफा की हालत में जम गए हैं, फिक्स है। ये कैसी बात है कि वो फिक्स हो गए हैं, ये ऐसा कैसा हो गया वो फिक्स हो गया है। अभी तो हमने सीखा ना रफा की निशानियां होती है, दम्मा, नसब की फतहा, जर की कसरा। तो देखिए डिक्लेंशन है ना दो तरीके की हो सकती है, एक ऐसे नाउन हो सकते हैं जो ये सारी निशानियां दिखाएंगे, और एक ऐसे नाउन होंगे जो कहीं कहीं पे फिक्स हो गए हैं। उनमें से एक नाउन है ना, क्योंकि देखिए हमने इसको कौन सी वाली टाइप बताया है, इसम का टाइप है ना, यहाँ पे टाइप लिख रहे हैं ना, तो प्रोनाउन भी इसम का एक टाइप है ना, तो उसको ये चारों हरकतें, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखानी पड़ेगी। तो वो डिक्लेंशन के अंदर जो अटैच डिटैच प्रोनाउन होते हैं ना, वो कौन सी हालत में फिक्स हैं, रफा की हालत में। तो जब हम लिखेंगे ना हुआ, तो इसका मतलब होगा ही, और उर्दू में मतलब होगा वो। वो हाँ, अब इस नाउन को हम लेंगे और अपने जहन के दुनिया में लेके जाएंगे। जहन की दुनिया याद है ना, यहाँ पे एक वॉचमैन बैठा हुआ है, गेट है और यहाँ पे वॉचमैन बैठा हुआ है। तो वॉचमैन पूछेगा कौन हो भाई, तो वो बोलेगा मैं हुआ हूँ। हुआ कौन, वो बोलेगा मैं डिटैच प्रोनाउन हूँ। अच्छा आप नाउन हो, इसको पता चलेगा वॉचमैन को ये नाउन है। तो वॉचमैन पूछेगा अच्छा नाउन है तो भाई ये चार चीजें बताओ। तो उससे पूछेगा तेरा स्टेटस क्या है। तो हमको याद रख लेना है, फिक्स कर लेना अपने जहन में कि सारे प्रोनाउन, सिर्फ ये नहीं, सारे प्रोनाउन हमेशा हमेशा डेफिनेट होते हैं। क्यों डेफिनेट होते हैं पता है आपको, इंग्लिश में भी क्यों किसी होते हैं सब। ओ किसी से पर्टिकुलर नाउन के बारे में हाँ बात कर रहे भाई होते हैं। वो डेफिनेट, देखिए पहले उसकी डेफिनेशन पता करनी पड़ेगी। प्रोनाउन क्या है, किसी नाउन का रिप्रेजेंटेटिव है ना। आप इसको जानते हैं तभी तो रिप्रेजेंटेशन आ रही है ना इसकी, इसीलिए ये डेफिनेट है। ठीक है ना, ठीक है ना। जी जबकि आपने है ना काउ लाया, काउ खुद इंडेफिनेट होती है, मगर जैसे ही इसका प्रोनाउन अरबी में लाएंगे ना, अरबी में इसका प्रोनाउन जब लाएंगे ना किया हिया करके जैसे ही लाया ये डेफिनेट होगा। हम जानते मेरे हैं ना को भी काउ आ को। गया। जी, जी, आप समझ गए। जी बढ़िया, सर। जी जी। हाँ, सब समझ गए ना सिस्टर, समझ गए ना। प्रोनाउन है ना सारे के सारे डेफिनेट होते हैं। तो ये हमारे वॉचमैन साहब जो है ये पूछ रहे हैं कि अच्छा आप नाउन हो, प्रोनाउन हो, डेफिनेट हो। फिर वो पूछेगा जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, क्या लगता है हुआ मेल है फीमेल है। मेल। मेल है, हुआ मेल है। प्लूरैलिटी में बताइए सिंगुलर है, ड्यूल है, प्लूरल है। सिंगुलर। हाँ सिंगुलर है माशाल्लाह। अब डिक्लेंशन में बताइए कहाँ है, रफा में, नसब में, या जर में। डिटैच प्रोनाउन डिक्लेम। हमेशा रफा की हालत में फिक्स हो गए हैं, रफा वो में। रफा में है, रफा में ही रहेगा, रफा में ही जिंदा है, रफा में ही मर जाएगा। बस वो रफा के आगे कहीं जा नहीं सकता। ठीक है ना। डिटैच हम्म। प्रोनाउन को हमेशा रफा बोल। डिटैच प्रोनाउन के बारे में एक और शॉर्टकट बता देते हैं। डिटैच प्रोनाउन है ना, ना कभी लेफ्ट में किसी वर्ड से चिपकेंगे, ना कभी राइट में किसी वर्ड से चिपकेंगे, ये कभी भी अटैच नहीं होते, इसीलिए तो इनका नाम डिटैच है। हम्म। ठीक है ना। ये हमेशा अकेले लिखे हुए नजर आएंगे, ना इस तरफ कहीं चिपकेंगे, ना इस तरफ कहीं चिपकेंगे। ये शॉर्टकट है इसका याद रखने के लिए कि ये डिटैच प्रोनाउन बहुत बड़ी निशानी है इसकी। डिटैच प्रोनाउन कभी भी कहीं पे भी चिपकता नहीं है। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हुआ, हुआ के बाद क्या आएगा, ये याद हम रखना है भाई, ये और कोई चारा नहीं है, ये याद कर लीजिए, हमने आपको हुआ। लिस्ट भेजी है। हुआ, हुमा, हुआ हम हुम। तो ही, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा दे, दे और बोथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ ये दे बोथ भी लिख सकते हैं, दे बोथ, दे ऑल। दे और ऑल ये सारे के सारे
मेल है, और ये सारे के सारे थर्ड पर्सन। 3rd person. ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ के बाद लिखना पड़ेगा Here, हिया। here. माशाल्लाह, हिया बादेन Huma, hum, हुन्ना, hunna, है ना, हिया हुमा huma, हिया hunna. हुमा। तो ये है शी, They, यानी वो, both. और हुमा दे, They, दे बोथ, they both. और They all. दे ऑल। मगर कौन, सारी की सारी फीमेल, और Females ये are भी थर्ड 3rd person. पर्सन में। ये याद ही करना है, कोई भी चारा नहीं है, हुआ हुमा हुम हिया हुमा Hum, हुन्ना। शॉर्टकट देखना है तो याद रखिए थर्ड पर्सन सब चश्मे वाले हा से शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर आपको सेकंड पर्सन लिखना है तो अन, anta, अंता, antuma, अंतुमा, और antum. अंतुम। और इन सबको आप ट्रांसलेट करेंगे यू, यू, You, यू। you. ये बोथ और ऑल है ना, ये तो समझाने के लिए लिख देते हैं, नहीं तो आप किसी से बोल रहे हो ना, कोई आप बयान दे रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, हजारों आदमी इंसान खड़े हो वहां पे, तो आप बोलेंगे यू गो एंड फाइट, यू, खाली यू बोलेंगे। यू ऑल बहुत ही मुश्किल है, बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। खैर ये सब है ना मेल के लिए है, और इनको बोलते हैं सेकंड 2nd person. पर्सन। सेकंड पर्सन उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, सेकंड पर्सन को हाजिर बोल दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है ना। और फिर फीमेल के लिए क्या करना पड़ेगा, अन, अंति। हाँ अंती, और ये सेम है, Anti, antuma, अन, antunna. अंतुन्ना। अंतुमा अंतुन्ना, माशाल्लाह। और इसको भी क्या ट्रांसलेट करेंगे, यू, तू, तुम दोनों, और तुम सब, यू 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 यू, और ये सारे फीमेल के लिए हैं, और ये सारे सेकंड पर्सन में है। हाँ। और मैं बोलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, अना। और हम बोलने के लिए क्या नहनु। बोलना पड़ेगा, ना, हाँ, नहनु। ना। ये आपको तो अलग से याद रखना पड़ेगा। बाकी सेकंड पर्सन का जो शॉर्टकट है वो सारे के सारे ध्यान कीजिए, अन, 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 अन से शुरू हो रहे हैं ना। ध्यान किया आपने, अन, 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 अन। ठीक है ना। जी. तो ये आप लोगों को याद करना है, ये याद करना है, और ये क्लास में इतना याद नहीं करा सकते, ये इन्फॉर्मेशन की क्लास है। ठीक है ना, इस क्लास का कुछ और नहीं कर सकते, ये इन्फॉर्मेशन की क्लास है। ठीक है ना। अब एक सवाल उठना चाहिए कि है ना, रफा की हालत के तो मिल गए, और ये शॉर्टकट याद रख लीजिए कि ये हमेशा कैसे रहेंगे, डिटैच्ड ही रहेंगे, हमेशा राइट साइड पे आएंगे, पहले लिखे जाएंगे, इनके बाद होगा जो कुछ भी होगा। आगे किधर भी नहीं चिपकेंगे, पीछे भी नहीं चिपकेंगे, नेवर अटैच, अलोन होंगे, हमेशा कैसे खड़े होंगे, Hello. अकेले खड़े होंगे। हाँ, इनके साथ कोई नहीं होता, काम करने वालों के साथ जिंदगी में भी कभी कोई नहीं होता। ऐसे ये काम करने वाली रफा जो हालत है ना, ये काम करने वाली हालत है, ओरिजिनल हालत है, असली हालत है। अब एक सवाल उठ जाता है कि जब ये रफा की हालत में है तो नसब और जर की हालत में कौन है, तो वो कौन है, अटैच प्रोनाउन। कौन है वो, नसब और Actually, जर की हालत में जो है ना, वो अटैच प्रोनाउन, वो वहां फिक्स हुए हैं, वो कभी रफा में नहीं आएंगे, ये कभी नसब और जर में जाएगा नहीं। ठीक है ना। तो अब आज हम देखेंगे अटैच प्रोनाउन। ठीक है जी भाई, हम सब मिलके अटैच प्रोनाउन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, और ये आप लोग लिख लो, मैं भेज भी दूंगा। हु का अटैच प्रोनाउन है ना, इसको भी मिटा देते हैं, अब तो ये काम हो गया हमारा यहाँ पे। ये रफा की हालत के प्रोनाउन है, और अब लिख रहे हैं नसब की हालत के प्रोनाउन, और जर की हालत के। ठीक है, देखिए ये चीजें हैं ना, इंग्लिश में बड़ी आसानी से मिलती है। इंग्लिश में देखिए, एक चीज पहले देखते हैं, फिर वहां पे आएंगे। ठीक है, एक चाहता कि आप लोगों को एक चीज पता चल जाए कि क्या हो रहा है। जैद हिट अम्र, जैद्स हाउस,
ठीक है ना? आपको क्या लगता है इंग्लिश में कभी आपने सीखा है नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनिटिव केस? सिखाया नहीं ना? लेकिन इसी चीज को है ना, ये वाले सेंटेंस को अगर आप जैद के बदले कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या करेंगे मालूम में? ही, राइट? हिट। और अम्र के लिए क्या करेंगे? ये क्या हो गया? और इस वाले जैद के लिए करेंगे हिज हाउस। देखा आपने क्या हो रहा है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, बात जी समझ में आ रही है आपको क्या हो रहा है ये? जी। एक्चुअली अरबी उर्दू में है ना, व्हाट यू कॉल इट, इंग्लिश के अंदर है ना, नाउन जब होते हैं ना तब वो डिक्लेंशन देखने की इतनी मेहनत नहीं करता इंग्लिश वाला। हम्म। इंग्लिश है ना, असल जो नाउन पूरा पूरा नाउन है और ये प्रोनाउन है। ठीक है ना? जब नाउन होता है तो डिक्लेंशन देखने की कोशिश नहीं करता, मगर जैसे ही प्रोनाउन बन जाता है तब डिक्लेंशन देखता है। ही भी लिखता है, हिम भी लिखता है और हिज भी लिखता यस। है। जबकि ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, तीनों थर्ड पर्सन है। ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। और हम्म। तो फिर फर्क क्या है भाई साहब? ये रफा की हालत में है, ये नसब की हालत में है, और ये, जर के हालत। हाँ, ये नॉमिनेटिव केस इंग्लिश में बोलेगा, इसको एक्यूजेटिव केस बोलेगा, इसको जेनेट। जेनेटिव केस। इंग्लिश में भी होता है ये केस, मगर हमको है ना सिखाते नहीं है उस तरीके से, क्योंकि इंग्लिश में जरूरत नहीं है। मगर अरबी में क्या करें, मजबूरी है ना, सिखाना पड़ेगा। अगर डिक्लेंशन नहीं पता चलेगा फराज भाई और मेरी बहन, तो हम नाम का काम ही नहीं बता पाएंगे, राइट? बहुत जी। ही प्योरली डिक्लेंशन देखना जरूरी है। खैर, आप लोगों को आइडिया लग गया। अगर इंग्लिश में नाउन होगा ना तो वो टेंशन नहीं लेता कि कौन सी उसमें है, उसमें है डिक्लेंशन में। जैसे ही प्रोनाउन बन जाएगा तो यहाँ पे ही क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हिम क्यों नहीं लिखा उसने, यहाँ पे ही क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे ही क्यों नहीं लिखा? भाई क्योंकि वो डिक्लेंशन को फॉलो कर रहा है। तो गेटिंग द पॉइंट? जी सर। इंग्लिश में हमें प्रोनाउन में इसकी एग्जांपल कोई दे देंगे? जैसे रफा वाला आपने बताया कि डिटैच नाउन यानी कि हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है तो हम्म, वो प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन में हम हुआ को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस पर कोई काम हुआ या वो कत्ल हुआ, तो उसमें वो अटैच होके, मतलब कोई एग्जांपल के तौर पे जरा अगर एक मुद्दा बता दें अटैच। कोई। मैंने आपका सवाल नहीं समझ पाया। जैसे हुआ जो है वो एक डिटैच्ड प्रोनाउन है जो कि हमेशा रफा की हालत में होगा, फिक्स है, हाँ, हमेशा रफा की हालत में होगा। पक्का तो हुआ, और हुआ। नहीं पूरे के पूरे सारे सारे, हम्म। सारे के सारे ऊपर से नीचे तक 14 के 14 पूरे सारे रफा की हालत सारे। में, और सारे के सारे फिक्स है। तो इन पे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, जैसे जैसे जब ये अगर अंता के मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बारे में कोई काम के हाँ, अंता, तो वो तो अभी तो वो सीख रहे हैं ना। हमेशा नहीं नहीं, सही। वो तो अभी हम अभी सीखेंगे ना, वो तो अभी सीख रहे हैं ना, वो तो अभी जर वाली हालत सीख रहे हैं ना, नसब वाली हालत सीख रहे हैं। देखिए यहाँ ठीक पे ठीक। इसका हु के बदले आएगा हु, हुआ के बदले आएगा हु, वो। पूरा बदल जाएगा। अब बात समझ में आई? अच्छा अच्छा, सही सही, हाँ, हाँ, ये आ रहा पूरा ही है, बदल गया। ओके। हुआ के बदले आ गया हु, नसब वाली हालत में। हम्म, और हुमा के बदले आ गया हुमा। अब आपको पूछना चाहिए सवाल। दोनों। दोनों तो सेम है, ऐसे भी सेम है, ऊपर नीचे भी सेम है, और ये वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। सेम। तो कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, कॉन्टेक्स्ट यहाँ काम करेगा। अच्छा। कॉन्टेक्स्ट यहाँ काम करेगा, कॉन्टेक्स्ट ऐसे काम नहीं करेगा। इसके लिए आप लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये डिटैच्ड प्रोनाउन है, इसीलिए इसका नाम ही डिटैच्ड प्रोनाउन। और इसकी एक क्या चीज है, ये हमेशा अकेला खड़ा होगा, ये हमेशा हम्म, राइट साइड पे लिखा होगा, ये हमेशा डिटैच्ड होगा, और ये हमेशा रफा में होगा, डिटैच्ड होगा, डिटैच्ड। ये वाला अटैच होगा किसी न किसी से, कोई एक पार्टिकल होगा या नाउन होगा या वर्ब होगा या पार्टिकल होगा, उससे लेफ्ट साइड पे चिपका हुआ होगा। और ये वाला राइट साइड पे आएगा हुमा। जैसे मैं लिखूंगा बई तू
बैतूहुमा, ये चिपका हुआ है ना इसके साथ, बैतू के साथ। तो ये नसब नसब वाला होमा ये हो गया, नसब या जर वाला है, सुनिए ना, या नसब या या जर जर वाला। वाला। हु, हाँ, और यहाँ पे भी हु ही होगा और यहाँ पे भी हुमा ही होगा। अब एक सवाल नया आ गया, ये दोनों भी सेम है, आ गया ना सवाल। हम्म यहाँ से तो छूटे थे, ये चिपका, ये चिपकते नहीं है, ये चिपक जाएंगे, तो ये भी तो चिपक जाएगा। इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि रफा में है कि नसब में है? तो देखिए, ये इस टाइम पे ना एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, और वो ट्रिक है, जर में जाने के कितने रीजंस हैं? दो रीजन है। दो दो रीजन है। रीजन है, या तो इसके लेफ्ट एंड आगे राइट। कोई हरफ जर आए, और हम्म, या तो फिर इसके आगे कोई इस्म है। गौर से याद रखिए, अटैच प्रोनाउन के आगे कोई भी इस्म आ जाए तो वो फिर वो जर में ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। यानी वो मुदाफ मुदाफ इलेही वाली कॉम्बिनेशन बना रहा है। ये शॉर्टकट याद रखना ही पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं है। शॉर्टकट क्या है? या तो इसके आगे कोई हरफे जर आ जाए, जैसे फी, इला, अब कोई सा भी हरफे जर आ जाए, फिर उसके साथ ये लिखा हुआ हो, ठीक है। या तो फिर हम्म इसके साथ कोई भी नाउन आ जाए, हाँ, बैतुहू, कलमुहू, उसकी कलम, उसका घर, तो फिर वो मुदाफ मुदाफ इलेही बनाएगा, और कुछ नहीं बना सकता। ठीक है, ठीक। ठीक है ना, ये याद रखना है। अच्छा, हु हुमा, टाइम क्या हो रहा है? हु हुमा, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा? ये भी वही बनेगा, और ये भी वही बनेगा, हु हुमा हुम। हम्म। पहचान कैसे है आपको मालूम है? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पहचान कराएगा, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो, ये चिपकते हैं और ये चिपकते हैं और ये चिपकते नहीं है, वो मीनिंग। कराएगा। और इन दोनों के बीच में वो जर के दो रीजन कराएंगे, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आसान है, यहाँ पे हो जाएगा हा। हाँ। क्या हो जाएगा? हा। हाँ। और फिर हा के बाद हो जाएगा हुमा, होमा। और यहाँ पे फिर हुन्ना हो जाएगा। फिर वही फर्क है, चिपकना और नहीं चिपकना। और फिर यहाँ पे भी सेम रहेगा, हा, हुमा, और आज के दिन पहली बार देखा है ना, इसको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, या थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। फिक्र मत कीजिए, एक दो बार देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा हमना। यहाँ से सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ से लिखना है क, मगर का तो एक हरफे जर भी है, याद आया आपको? है ना? जैसे कि। जैसे कि का तो एक हरफे जर भी है, दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। तो फिक्र मत कीजिए, ये हरफे जर है ना, ये किसी न किसी से चिपके हुए होते हैं, और ये अकेला खड़ा होगा, इसके साथ कोई चिपकेगा नहीं। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? अच्छा, का, सॉरी, ये चिपका हुआ होगा, वो हरफे वो जर है, अलग सॉरी होगा। सॉरी, वो ये लेफ्ट साइड, आई एम सॉरी, मैंने गलत बता दिया, मैं इधर आ गया था। ये लेफ्ट साइड में चिपका होगा, ये लेफ्ट साइड में आते हैं हमेशा। हाँ, मैंने यहाँ लिखना भूल गया आपको। ये अटैच प्रोनाउन है, ये दोनों मिलके कैसे प्रोनाउन है? अटैच प्रोनाउन है। ये अलोन होते हैं, ये हमेशा चिपके हुए होते हैं। ये अलोन होते हैं ना, ये हमेशा कैसे होते हैं? यस। अटैच होते हैं। ये राइट में होते हैं, ये हमेशा कहाँ पे होंगे? लेफ्ट। लेफ्ट में होंगे। ये डिटैच होते हैं, ये हमेशा, या तो लिख दिया अटैच होते हैं। और ये रफा में होते हैं, ये होते हैं या नसब में या जर। जर्नी। अच्छे से लिखते हैं, या नसब में या नसब में या जर। और ये जो है ना, का और का डिफरेंस, तो ये वाला राइट में होगा, ये वाला लेफ्ट में होगा। ये जो प्रिपोजिशन है ना, उनकी पोजीशन है, पहले आना है प्रिपोजिशन को, और उसके बाद आना है नाउन को। तो ये राइट में होगा, और कोई भी नाउन उसके लेफ्ट में होगा। फिक्र मत कीजिए, आसान है। यहाँ पे भी का ही आएगा, ठीक है ना? और फिर का के बाद आएगा कुमा।
और यहाँ पे भी आएगा, यानी दोनों सेम है, मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ आपको पहचान कराने के लिए, दोनों एक ही है। का कुमा, और फिर उसके बाद आएगा कुम। कुम, और फिर का के बाद आएगा की, की। और फिर क्या आएगा, कुमा। खुमा, और फिर मेरे भाइयों मेरी बहनों आएगा आएगा कुन्ना। हाँ, और यहाँ पे आएगा या, सुकून वाला, सुकून वाला या, इसको ये भी पढ़ता है कोई, ठीक है, आप जैसा भी पढ़ दीजिए, और यहाँ पे आएगा ना। टीना। ना, सिर्फ ना। ठीक है, अब ये जो है ना आपको प्रोनाउन याद करने हैं एक्चुअली। अगर इंग्लिश होती ना तो ये 14 है, ये 14 है, और ये 14 है, इतने सारे याद करने पड़ते हैं आपको। मगर ये अरबी है तो आपको सिर्फ 14 और 14 ही याद रखने हैं, बस ये दोनों ही याद रखने हैं, ये तो सेम ही है ना, एग्जैक्टली सेम है। डिफ्रेंशिएट कैसा करना है, रूल लगा के करना है कि अगर इसके आगे हरफे जर आ गया, जर में है, इसके आगे कोई नाउन आ गया, जर में है, और कुछ नहीं, शॉर्टकट भी बता दिया, या तो हरफे जर आए या नाउन आए। यहाँ पे कोई नाउन आ गया, जर में है, और अगर कोई हरफे जर आ गया तो जर में ही है, फिर और कोई चीज नहीं। ठीक है ना, दोनों शॉर्टकट याद रख लीजिए। सर तो या का मीनिंग आई होगा कि मी ये- होगा? हाँ, अब ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। यहाँ पे मतलब ही है, यहाँ पे मतलब हिम होना चाहिए, और यहाँ पे मतलब हिज। हिज होना चाहिए। अब इसी को आगे बढ़ाइए, हुमा का मतलब दे, तो हिम का क्या होगा, देम। देम। अब इसको आइडिया, इसको याद रखने के लिए कैसा करने वाले में, जैद ने उनको मारा, उन दोनों को मारा, अच्छा। जैद ने उसको मारा, तो यहाँ पे उसको मीनिंग ओके। है ना। जैद ने उन दोनों को मारा, जैद ने उन सबको मारा, तो सबको। उन सब यहाँ पे मीनिंग है, उन सब। जैद ने उसको मारा, एक औरत को, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे मीनिंग है। जैद ने उन दोनों को मारा, जैद ने उन सबको, यहाँ पे उन सब। जैद ने तुझको मारा, यू, तुझको मारा, यहाँ पे भी इंग्लिश का यू ही है, जैद हिट यू। जैद अच्छा। ने तुझको मारा, जैद ने तुम दोनों को मारा, जैद ने तुम सबको मारा, यहाँ पे तुम सब मीनिंग है। जैद ने तुझको मारा, जैद ने तुम दोनों को मारा, जैद ने, तुम सबको। अब जैद ने मुझे। मुझको मारा, मुझको मुझे। वाली मीनिंग आएगी यानी, हाँ, जैद हिट, अच्छा। हिट मी। जैद हिट, यहाँ तो मी मीनिंग है, मी। और फिर जैद अच्छा। हिट अस। अस, यहाँ अस मीनिंग है। ठीक है अच्छा। ना, हाँ आसान है। और यहाँ पे मीनिंग निकालने के लिए ना जैद का घर बनाइए, तो जैद का घर तो हिज हाउस, हिज हाउस। है ना, हाँ, जैद का घर, उसका, यहाँ पे मीनिंग आएगी उसका, या इसका। उसकी, दोनों भी आ सकती है इंग्लिश में, उसका, उसकी गाड़ी, उसका घर, तो उसका, उसकी है ना, हिज हाउस। और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देयर हाउस, देयर हाउस। देयर हाउस, यहाँ पे देयर देयर हाउस, हाउस। हाँ, और यहाँ पे हर हाउस। हर हाउस, हर देयर हाउस। हाउस, देयर यहाँ पे हाउस। देयर हाउस। अब देयर यहाँ पे क्या हाउस। लिखना पड़ेगा, तेरा घर, योर हाँ, योर हाउस, योर योर हाउस। हाउस, योर हाउस, हम्म। है ना, योर हाउस, योर। योर। अब यहाँ पे बताइए क्या आएगा, माय हाउस। हाँ, यहाँ पे माय है, माय यहाँ पे हाउस। आई है, यहाँ पे आई मी है है, यहाँ पे मी। माय माय। है, और यहाँ पे क्या आएगा, आर हाउस। आवर हाउस, ही हिट, हाँ, अच्छा। यहाँ पे वी है मीनिंग, यहाँ पे आई है, यहाँ पे मी है, यहाँ पे अस है, यहाँ पे माय है, यहाँ पे। आर। फराज भाई, सबको समझ में आ गया? जी। ठीक है ना, पहला दिन है ना, एक दो दिन चलाएंगे इसको, दो दिन में खत्म करेंगे इसको, कल भी चलाएंगे इंशाल्लाह। अब बस इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। याद करने के लिए ना आप लोगों के पास एक चांस है, एक तरीका है। अगर कुछ भी याद नहीं हो तो कम से कम प्रोनाउन याद होने चाहिए। प्रोनाउन बार 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 कुरान में है ना आते हैं। तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, ये वाला गेम खोलेंगे, और इस गेम के अंदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वो खेल लेंगे इंशाल्लाह ताला, क्विज, हाँ, इंग्लिश में खेलते हैं। कोई भी अपना नाम लिख लिए, कुछ भी नाम लिख सकते हैं।
हाँ, पहले डिटैच प्रोनाउन की क्विज खेलते हैं। आप लोग सब लोग जवाब देंगे, सब लोग अनम्यूट हो जाइए बहन भाई। हुम का मतलब ये डिटैच प्रोनाउन है, याद रखना है, सारे डिटैच प्रोनाउन है। हुम का मतलब हुआ होना होम दे हाँ, दे मेल दे। देखिए ये लिख रहे हैं ना, हुम युकिनून। फराज भाई एग्जांपल देख रहे थे ना, जी। देखिए ना लेफ्ट में अटैच है ना राइट में, कहीं पे भी अटैच नहीं है, राइट सही। ये है रफा ना। हाँ वाला हो गया और हाँ, ये सही रफा की बिल्कुल। हालत में, और आहिस्ता आहिस्ता पहचान ही जाएंगे कौन सी रफा की हालत है। ठीक है ना, इसको फिक्र नहीं करनी, लैंग्वेज आते आते आती है। तुम रफा की हालत में तो साफ दिख रहा है, क्योंकि भाई और कोई अंतुम तो है नहीं, डिटैच प्रोनाउन है। अंतुम का मतलब क्या होगा, अंतुम, यू, यू यू। मेल तुम सेकंड पर्सन के, सेकंड ऑल। मेल प्लूरल, प्लूरल बहुत सारे प्लूरल। हाँ हाँ, वला अंतुम आबिदून मा आबुदू, मिल गया। अटैच है, अटैच है, डिटैच है, डिटैच। डिटैच है। हाँ, क्योंकि रफा की हालत में। अंतुन ना, ये जो नून होता है ना, ये बहुत सारी फीमेल। औरतों की निशानी होता प्लूरल। है। हाँ, बहुत सारी औरतों की निशानी होता है। और जो अन लगा हुआ है वो सेकंड पर्सन की निशानी है। तो सेकंड पर्सन में बहुत सारी औरतें, सेकंड पर्सन में बहुत सारी औरतें, तुम सारी। हुन्ना, ये जो नून है ना, ये बहुत सारी औरतों की निशानी है। और हा जो है वो थर्ड पर्सन की निशानी है, यानी वो सारी अच्छा। औरतें, दे ऑल। एग्जाम्पल देख लीजिए, चिपक नहीं रहा है कहीं पे भी, राइट। हाँ, ठीक है ना। नाहनु, इसका तो मीनिंग बतानी पड़ेगी। नाहनु मतलब वी। वी हाँ, वी। ठीक है ना। और ये आ गया अंतुमा। ये जो अलिफ होता है ना, आखिर में लगा हुआ अलिफ होता है ना, जनरली ड्यूल की निशानी होता है। किसकी, ड्यूल की। और अन जो है ना, वो किसकी निशानी है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वाले सामने होते हैं, तू तुम सब। तो तुम दोनों, और आदमी और औरत दोनों अंतुमा होते हैं ड्यूल में, है तो ना। तो तुम दोनों, शॉर्टकट समझ में आया। हाँ, जी आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तुम दोनों देखिए, चिपका हुआ नहीं है ना। अंतुम हिया, या शी हाँ शी, हाँ हिया शी, हाँ काला हिया। देखा आपने, कहीं पे भी नहीं चिपकाना, राइट में ना लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि वो डिटैच प्रोनाउन है और रफा की हालत में है। अना, प्लीज सिलेक्ट एनी मिन हो, अना मैं। मैं उससे। हाँ, मी। मैं, ये याद रखना है। उर्दू में भी जो बोलते हैं ना, इसकी बहुत अना बढ़ गई है, तो वो वही आना, आना ही आना, यानी मैं बढ़ गई है उसकी। हाँ, वला आना आबिदुम माँ अबद तुम, जो जिसकी तुम इबादत करते हो, आई विल नॉट, आई। अच्छा, अंता, अन का मतलब सेकंड पर्सन है, यू। यानी तू। हाँ, अंता। हाँ, मेल यू। हाँ तू, मेल। हाँ, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, यकीनन तू। ये अटैच प्रोनाउन है का, देखिए अटैच प्रोनाउन का अभी सिखाया ना, ये चिपका हुआ है इनका। इन्ना का के साथ। हाँ, इन्ना का के साथ चिपका हुआ है। यकीनन तू अंत समीउल अलीम, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ। अच्छा, हुआ बहुत बार आएगा, हुआ। बताइए भाई, ट्राई कीजिए, गलत ट्राई ही कीजिए। ही ही। हाँ, और उर्दू में वो। वो। मेल। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, चिपका हुआ है, नहीं चिपका हुआ, नहीं डिटैच। अटैच है, जस्ट वन नहीं है, डिटैच है। कुल, ठंड रखना है, उसके बाद एक दो सेकंड का रुकना है। कुल, ये ऑर्डर है, हुक्म है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है। कुल, आप कहिए। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है तू कह, तू बोल। कुल हुआ अल्लाहु अहद, वो अल्लाह है एक। और हम कैसे पढ़ते हैं, कुल हु अल्लाह। गलत है, सही है, देखिए मजाक की बात नहीं है, गलत पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद, कभी सुना है किसी को पढ़ते हुए, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। कुल हु अल्लाहु अहद, एक तो इसको काफ छोटा निकालते हैं, उसका कुल। मतलब होता है टोटल। उसका अरबी में मतलब होता है टोटल। आप समझे, छोटे से निकालेंगे ना, उसका मतलब होता है टोटल।
एक तो उसको हलक से निकालना है कल, और फिर रुकना 1-2 सेकंड, एक कुछ बारीक सा सेकंड का कुछ हिस्सा, कुछ बारीक सा सम मिली सेकंड्स कुछ रुक के फिर पढ़ना है कल हुआ अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। सही है ना? ये ऐसा ही है जैसे हम बोलते थे ना, अगर इंग्लिश वाले आप लोगों को तो याद है, ही सेड, इसके बाद क्या करते हैं बताइए? अगर उसका जो बोला हुआ लिखा डायलॉग लिखना है, मकूला लिखना है, तो क्या करते हैं? मार्क्स एक्सक्लेमेशन, है ना, क्या ही है सेड आई मार्क्स। एम सो एंड सो, ऐसा ना? हम्म। हाँ, तो देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं है, अरबी में ये होते नहीं है ये, ठीक है ना? ये वो ऐसे ही है, कुल तू कह दे, यू से क्या से, ये से क्या कि अल्लाह एक है, ठीक है ना? खैर आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, इसका मीनिंग बता दिया आपने ही। अंती, अन सेकंड पर्सन के लिए होता है, और ती आपको याद रखना पड़ेगा, और औरत के लिए अंती, तो गलत जवाब दीजिए भाई, जल्दी कीजिए। योर्स यू, अंति, फीमेल। यू सिंगुलर हाँ, फीमेल। ये वाला है ना, कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ ये वाला प्रोनाउन अंति, हल अंति जैनबू, ये तो हमने बना के लिख दिया यहाँ पे, कुरान नहीं है ये, दिस इज नॉट कुरान। हाँ, ट्रांसलेशन में भी आप देख लेंगे यू आर जैनब, दिस इज नॉट कुरान। हाँ, ठीक, बाकी सब कुरान में से एग्जाम्पल है, ठीक है ना? अच्छा, एक और बाकी है भाई, हुमा, ये जो अलिफ है वो किसकी निशानी है बताइए? और ये हा जो है वो किसकी निशानी है? थर्ड पर्सन। यानी थर्ड पर्सन में वो दोनों, ठीक है ना? है ना? मिल गया ना शॉर्टकट? देखिए अगर ध्यान करेंगे तो शॉर्टकट है इसके अंदर, वो दोनों, ठीक है ना? दे और डिटैच प्रोनाउन, इज हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। कौन दोनों? कुरान है ये, कौन दोनों? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और और अबू हजरत अबू बकर बकर रजी अल्लाह सिद्दीक। ताला। इज हुमा फिल गारी, है ना? देखिए अब एक और चीज देखिए, ये फी हरफे जर है ना, के बाद इसम। इसके बाद कौन सी हालत में है? डिक्लेंशन की कौन सी हालत में है? जर की। जर। जर। कोई और चारा ही नहीं है इसके पास, जर में ही जाएगा फिलगारी। और एक और बात बता दूं आपको, ये जो हरफे जर और इस्मुल मजरूर एक है ना, जर की दो हालतें हैं ना, एक क्या है, एक हरफे जर आ जाए उसके पहले, इसम के पहले, और क्या है? मुदाफ, मुदाफ इले, यही कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है अरबी में, इसीलिए हर ग्रामर की क्लास में सबसे पहले यही कॉम्बिनेशन सिखाई जाएगी। हर एक सेंटेंस में, हर एक पैराग्राफ में आपको, हर एक लाइन में, एक हर एक दूसरी लाइन में तो कम से कम मिल ही जाएगा दोनों में से एक, ये इतनी कॉमन वो है, इसको याद रखना है, ठीक है जी? चलिए अब है ना जल्दी, अरे हो टाइम हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा 1-2 मिनट रुक के, डू यू वांट टू एग्जिट? नो, हाँ यस आई वांट टू एग्जिट, हाँ एग्जिट हो गए भाई, चलो ठीक है। आप लोग है ना, मैं खाली दिखा दूं आप लोगों को कि यहाँ पे है ना, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। ये होमवर्क है, जरूर कर लीजिए। और जब भी ये अटैच अटैच नसब की, अटैच जर की, जबकि दोनों एक ही हैं, मैंने आपके अलग अलग लिख दिए हैं, दोनों अलग अलग। हाँ, कुन्ना, तो फिर इसको देखेंगे तो ये क्या होगा? दरब्तु कुन्ना, ये जुड़ा हुआ है, दरब्तु कुन्ना लेफ्ट साइड पे है, दरब्तु कुन्ना। कुन्ना का क्या मतलब है? हाँ, इसको देखिए, हु का क्या मतलब है? हिम या हिम हिज। हिम, या हिम हो सकता है या हिज। देखिए अरे एक्चुअली जब हम इसमें कलर करते हैं ना, आप कुरान में देखेंगे ना तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, चिपका हुआ दिखेगा, ठीक है ना? कुरान में देखेंगे ना तो ये चिपका हुआ दिखेगा, इसके साथ नून के साथ चिपका हुआ दिखे। जब हम इसको कलर करने जाते हैं ना, वो कुछ कोड्स लगा के, जो हमारे वो जो प्रोग्रामर साहब हैं, तो ये अलग अलग हट जाता है। जबकि आप कुरान में देखेंगे ना तो वो चिपका हुआ मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना? ठीक है सर, ये कर लेंगे आगे होमवर्क अपना। जी। अभी अभी एट दिस मोमेंट इनको याद रख लीजिए कि कौन सा क्या मतलब बना रहा है इंशाअल्लाह ताला। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम। बरकातहू। लैंग्वेज प्रैक्टिस से आती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।